हुज्जाज इस बात से मुतासिर हुआ और गोलाबारी बंद कर दी। हज की अदायगी के बाद हुज्जाज ने मक्का मुकर्रमा खाली करवा के तामीर काबा का काम शुरू करवाया और खाना काबा की बहुत सी तब्दीलियां हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की तामीर के बरखिलाफ कर दी गईं। बाद अज़ां वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में यूं ने मक्का मुकर्रमा के गवर्नर खालिद बिन अब्दुल्लाह कसरी को 30,000 दीनार भेजे। उसने खाना काबा के दरवाजे, परनाले और अंदरूनी सुतूनों पर सोने के पुतरे चढ़वा दिए। और वलीद बिन अब्दुल मलिक वो पहले खलीफा थे जिन्होंने बैतुल्लाह में सोने का काम करवाया। 7वीं और आखिरी तामीर का शरफ सलातीन आले उस्मान में से सुल्तान मुराद राबे बिन सुल्तान अहमद को हासिल हुआ। जब शदीद सैलाब के बायस खाना काबा की शामी और गरबी दीवारें और छत का कुछ हिस्सा गिर गया था तो सुल्तान मुराद ने तामीर काबा का हुक्म दिया और ये तामीर सन 1640 ईस्वी में मुकम्मल हुई, इसी तर्ज पर जिस पर हुज्जाज ने तामीर करवाई थी। और सुल्तान मुराद की यही तामीर आज तक कायम है। मोहतरम नाज़रीन, खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से फतवा दरियाफ्त किया कि क्या मैं खाना काबा को मुकम्मल मुनहदिम करके दोबारा आप अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की बुनियादों पर तामीर कर सकता हूँ? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हरगिज नहीं, ऐसा करने की इजाज़त नहीं। इसे बादशाहों का खिलौना न बनाओ कि जब चाहे मिस्मार करें और जब चाहे तामीर करें। यह क़यामत तक इसी तरह महफूज रहेगा। अलबत्ता क़ुर्ब क़यामत याजूज व माजूज के खुरूज के बाद एक सख्त दिल हबशी उसकी दीवारों पर हमला करेगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पतली पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को मिस्मार करेगा। इसकी मुकम्मल तफसील एक अलग वीडियो में बयान की जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, चंद साल कबल खाना काबा का सोने का दरवाज़ा बनवाना सऊदी हुकूमत के लिए एक बड़ा एजाज़ था और ये सोने का दरवाज़ा पाकिस्तानी कारीगरों की निगरानी में तैयार हुआ। सुल्तान मुराद की तामीर ही आखिरी तामीर है जो आज तक अहले ईमान की आंखों और दिलों को मुनव्वर कर रही है। मोहतरम दोस्तों, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मोमिन का दिल अर्शे इलाही है। मोमिन का दिल दरअसल खाना काबा है जिसका असल मस्कन अल्लाह ताला की ज़ात है। जब दिल हर तरह की नफसानी ख्वाहिशात से पाक हो जाए तो वो काबा बन जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए उमर, यकीन जानो खाना काबा इंसान का दिल है, बस असल हज दिल के काबा का होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल के काबा का हज कैसे किया जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का वजूद एक 4 दीवारी की मानिंद है। अगर उस 4 दीवारी से शक, वहम और गैर अल्लाह के पर्दे हटा दिए जाएं तो दिल के सहन में अल्लाह ताला का जलवा नजर आने लगता है। यही हज्ज काबा का असल मकसद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हज्ज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए और हमें खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। नाज़रीन, आप चलें एक और मोजज़े की तरफ चलते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब नबी और किराम तरीन बंदे थे। उन पर कई अजीम मोजज़ात ज़ाहिर हुए जो कुरान व हदीस में बयान हुए हैं। उनका सबसे बड़ा मोजज़ा ये था कि अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दों को जिंदा करते और बीमारों को शिफा देते थे। एक वाक़या जो कुरान में भी जिक्र हुआ वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दा को अल्लाह की इजाज़त से जिंदा किया। जब लोगों ने ये मोजज़ा देखा तो उनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं और वो फौरन ईमान लाने लगे। ये मोजज़ा सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं था बल्कि लोगों को अल्लाह की अज़मत और ईमान की तरफ राग़िब करने के लिए था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को बीनाई अता की, कोरहियों को साफ किया और ज़मीन व आसमान की कुदरत के मुज़ाहिर लोगों को दिखाए। इनका हर मोजज़ा अल्लाह की इजाज़त से था ताकि लोग उनकी नबूवत की तस्दीक करें और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाएं। एक और अहम मोजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये था कि वो छोटे बच्चे, बीमार बुजुर्ग और कमज़ोर लोगों की हिफाजत और शिफा के लिए दुआ करते और अल्लाह के हुक्म से उनकी बीमारी दूर हो जाती। उनके हाथ लगाने या दुआ करने से
बीमार शिफा पा जाते और लोग हैरत में मुब्तला हो जाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत को वाज़ेह करने के लिए परिंदे को मिट्टी से बनाकर जिंदा करने की भी सलाहियत दी। कुरान में जिक्र है कि वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा को मिट्टी से बनाकर उसमें जिंदगी डालते और फिर उसे जिंदा परिंदा के तौर पर छोड़ देते। ये मोजिज़ा लोगों के ईमान को मजबूत करने के लिए था और जाहिर करता है कि अल्लाह के बंदे भी अल्लाह के हुक्म से हर चीज कर सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, खाना काबा की अजमत और उसकी तारीख हमें ये सबक देती है कि इबादत और अल्लाह ताला के करीब होना सिर्फ ज़ाहिरी हरकत से नहीं बल्कि दिल की सफाई, खुलूस और अल्लाह की रज़ा की तलाश से हासिल होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद, फरिश्तों के तवाफ़ की कहानी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मेहनत और इताअत हमें यह सिखाती है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र, हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी बेहद ज़रूरी है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला बैतुल्लाह तामीर किया तो वो न सिर्फ एक इबादती मकाम था बल्कि इंसानी तारीख में अल्लाह के क़ुर्ब का मजहर भी बन गया। और ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की हिदायत और क़ुर्ब की तलाश में हर कदम अहमियत रखता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर की मेहनत और इताअत हमें यह सिखाती है कि वालिदैन की हिदायत, अल्लाह की फरमानबरदारी और सच्ची नीयत हर मुश्किल काम को आसान बना देती है। काबा के पर्दे, सोने का दरवाज़ा और मुख्तलिफ अदवार में उसकी मुरम्मत व तज़ीन ये जाहिर करते हैं कि अल्लाह की इबादत के मकामात की हिफाजत और एहतराम इंसानों के लिए एक अजीम सबक है कि वो अपने दिलों को भी इसी पाकीज़गी से संवारें और अपने आमाल को खालिस रखें। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह की कुदरत हर बीमारी, अंधेरे, मौत और मुश्किलात पर गालिब है और सच्चे ईमान के साथ दुआ और नियत करने वाले इंसान को अल्लाह ताला हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमाते हैं। वो मुर्दे जिंदा करते, बीमारों को शिफा देते, अंधों को बीनाई अता करते और अपनी दुआ से जमीन व आसमान की कुदरत के मुजाहिर लोगों के सामने लाते थे ताकि लोग अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाएं और सच्चाई के रास्ते पर चलें। ये तमाम कहानियां और मोजिज़ात हमें ये सबक देते हैं कि इंसान को हर हाल में अल्लाह की रज़ा और कुर्ब की तलब रखनी चाहिए। अपने दिल व दिमाग को हर किस्म के शक, ख्वाहिशात और नफसानी ख्वाहिशात से पाक रखना चाहिए, क्योंकि दिल की पाकीज़गी और नीयत की खुलूसियत ही असल इबादत है। नाज़रीन मोहतरम, हमें यह समझना होगा कि अल्लाह ताला के हुजूर हर शख्स का ईमान, सब्र, इताअत और खुलूस काबिल कद्र है। और तारीख के इन वाक़यात से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान अपने आमाल के ज़रिए न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अज़मत और कामयाबी हासिल कर सकता है, बशर्ती के वो अल्लाह की हिदायत पर चलें और दिल से उसके क़ुर्ब की तलाश करें। इसीलिए आज भी खाना-ए काबा की हुर्मत, उसकी अज़मत और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, ताकि हम अपनी जिंदगियों को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालें और हर काम में सब्र, हिम्मत और ईमान के साथ आगे बढ़ें और ये जान लें कि हकीकी इबादत सिर्फ इन आमाल से हासिल नहीं होती जो ज़ाहिरी तौर पर दिखाई दें, बल्कि दिल की सफाई, खुलूस और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ही असल इबादत है। और यही सबक हमें हर दौर में याद रखना चाहिए ताकि हमारा ईमान मजबूत हो और जिंदगी के हर इम्तिहान में हम कामयाब रहें।